अश्वत्थामा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र है, विशेष रूप से महाकाव्य महाभारत में। वह पांडवों और कौरवों सहित कुरु राजकुमारों के शाही गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा एक कुशल योद्धा था और उसके पास असाधारण शक्तियां थीं। वह विभिन्न हथियारों और युद्ध तकनीकों के उपयोग सहित युद्ध कला में पारंगत था। पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े थे। उन्होंने युद्ध की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा का सबसे उल्लेखनीय कार्य उपपांडवों द्रौपदी के 5 पुत्रों की उनकी नींद में निर्मम हत्या करना था, उन्हें पांडवों के लिए गलत समझकर। इस कृत्य से पांडवों में भारी शोक और क्रोध फैल गया। अश्वत्थामा के पास मणि नामक एक दिव्य मणि थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उसे असाधारण शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। यह मणि उनके माथे में जड़ा हुआ था, जिससे वे साधारण हथियारों के लिए अजेय हो गए थे। उपपांडवों को मारने के जघन्य अपराध के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। उन्हें अपने अपराध का बोझ ढोते हुए अपार पीड़ा और पीड़ा में हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला था। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और पृथ्वी पर भटक रहा है। कलियुग अंधेरे का वर्तमान युग के अंत की प्रतीक्षा कर रहा है, जब वह अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। अश्वत्थामा को हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीवियों अमर में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि के दौरान मौजूद रहेंगे। अश्वत्थामा को अक्सर एक अद्वितीय शारीरिक उपस्थिति के रूप में चित्रित किया जाता है। उसके माथे के बीच में एक ही आंख होती है और उसके घावों से खून का एक अंतहीन प्रवाह होता है, जो उसके अनंत पीड़ा का प्रतीक है। अपने कार्यों के बावजूद अश्वत्थामा को एक निष्ठावान और समर्पित शिष्य भी माना जाता है। उनके मन में अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति गहरा सम्मान था और कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। उनका चरित्र शक्ति, निष्ठा और दुखद नीति का एक जटिल मिश्रण है, जो महाभारत के समग्र आख्यान में गहराई जोड़ता है।